एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर चारधाम यात्रा का ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू होगा। ऑनलाइन पंजीकरण में आधार कार्ड नंबर अनिवार्य। आगामी 30 अप्रैल से शुरू हो रही है उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा। तो यह बड़ी खबर आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। आज से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण में आधार कार्ड नंबर अनिवार्य किया गया है। आगामी 30 अप्रैल से शुरू हो रही है उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा, जहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। और इसी खबर पर जो है जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए, लंबे समय से इंतजार चारधाम यात्रा का श्रद्धालु कर रहे थे, आखिरकार उसका पंजीकरण जो है आज से शुरू होगा। आखिर क्या कुछ जानकारी है चारधाम यात्रा के पंजीकरण से जुड़ी हुई? देखिए कपिल, लगातार जो चारधाम यात्रा से संबंधित तैयारी है उनके अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड जो पर्यटन विभाग है, उत्तराखंड का पर्यटन विभाग ने आज से चारधाम यात्रा के लिए अभी फिलहाल ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी है। और जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त चारधाम यात्रा करना चाहते हैं वो ऑनलाइन पंजीकरण आज से करा सकेंगे। इसके लिए अभी फिलहाल जो विभाग की तरफ से एक मेल जारी की है और इस मेल पर ही जो है वो रजिस्ट्रेशन कराए जा सकेंगे। आने वाले समय में जब इस पे पंजीकरण शुरू हो जाएगा फिर व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी पंजीकरण कराए जा सकेंगे। चूंकि आज से शुरुआत हो रही है और ऑनलाइन की व्यवस्था अभी शुरू की जा रही है, ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। इसके साथ साथ जब जो अन्य व्यवस्थाएं उनको भी किया जा रहा है, क्योंकि आज से ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा रहा है। ऑफलाइन की क्या व्यवस्था होगी इसके लिए भी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में जो भी तीर्थयात्री आना चाहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था शुरू की गई है। इसके साथ साथ जो पंजीकरण होगा कपिल, इस पंजीकरण के लिए आधार कार्ड नंबर जो है वो अनिवार्य रूप से किसी भी श्रद्धालु को जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है उसको देना होगा। चूंकि जो धामों का जो परिसर है, जो प्रांगण है, उसमें एक समय में एक सीमित संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। लिहाजा सरकार ने कैरिंग कैपेसिटी और वेयरिंग कैपेसिटी दोनों का ही आंकलन कराना भी शुरू कर दिया है और टोकन की व्यवस्था भी की गई है। जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन होगा वो श्रद्धालु जब धाम में पहुंचेंगे तो उनको टोकन दिया जाएगा और उस टोकन के लिहाज से जो समय उनका निर्धारित किया जाएगा उसी के तहत वो दर्शन कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। और अब चूंकि पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है तो जो पंजीकरण की अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी जल्दी ओपन कर दी जाएंगी। सोनू, अगर जिस तरह से बात की जाए, कई बार जो है जो श्रद्धालु चारधाम की यात्रा में जाते हैं उनको जो है कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, पंजीकरण की शुरुआत भी आज से होने जा रही है, लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पिछले बार की तुलना में इस बार की व्यवस्थाओं में क्या कुछ जो है दुरुस्त किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित होने के कारण जो चारों धाम है यहाँ पर जब मौसम का मिजाज बदलता है तो पल पल बदलते मौसम का मिजाज जो है वो कई बार चुनौती बनता है। लिहाजा इस चुनौती से निपटने के लिए भी सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया और पिछले साल जो यात्रा सीजन के दौरान जो सरकार, शासन और जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी जो है उनके पिछली यात्रा के जो अनुभव है उसके आधार पर भी व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है और कैसे बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं, किस तरह से जो अधिकारी हैं वो व्यवस्थाओं को बदलाव कर ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखा जा सकता है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर लगातार फोकस किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि पिछली यात्रा के अनुभव के आधार पे सरकार जो है वो और शासन के जो अधिकारी हैं वो निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं में बदलाव करेंगे और इन बदली व्यवस्थाओं का लाभ जो है वो आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाला है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो खबर देहरादून से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है और इसमें आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। यह सरकार की पहल है। विदाउट
आधार कार्ड के किसी भी श्रद्धालु का जो है पंजीकरण नहीं होगा, ऐसे जो है गाइडलाइन बनाई गई है।